हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज साइंस की 60 नंबर की क्लास है और जो हमारा पिछला टॉपिक था इसरो चंद्रयान आदित्य L1 यानी कि जो भी उपग्रह सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक हम करा रहे थे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आज भी हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स निकाल के लेके आए हैं जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साइंस की क्लास है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इसमें और क्या ऐड करूं जिससे आप लोगों की समझ में आए और आप लोगों के लिए हेल्प हो। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जो आर्यभट्ट उपग्रह था सैटेलाइट, तो इसके लॉन्च के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, उस समय पीएम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने किस रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? जो आरबीआई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो वो नोट था 2 रुपए का। ठीक है, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी गई थी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश की कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? ठीक है, किसकी मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, अमेरिका। तो ये रूस के सहयोग से छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। कॉस्मोस 3M रॉकेट था और देश का नाम था रूस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित पहली कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था, इसकी डेट आप याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 में पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत द्वारा निर्मित था, ये लॉन्च किया गया था रूस की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो आर्यभट्ट इसका नाम है। ठीक है, आर्यभट्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? ठीक है, भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे मानते हैं? सामदयाल देव को, या विक्रम साराभाई को, या के सिवन को, या फिर जी सतीश रेड्डी को? तो इसका जो है अंतरिक्ष का पिता माना जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, पितामह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्रश्न आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे विक्रम साराभाई, पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो आप याद रखिए, नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय पूछा गया है तो ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, जिनको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पितामह कहते हैं, तो उन्हीं का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो हैं वो हैं रितु करिधल। ठीक है, इनका नाम है रितु करिधल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? भारत का रॉकेट मैन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इनका जो है नाम है, भारत के रॉकेट मैन कहलाते हैं के सिवन। ठीक है, के सिवन जो हैं रॉकेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये सभी जानते होंगे, तो मिसाइल मैन थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो साइंटिस्ट थे और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, इसरो सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये मिशन जो है वो है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है सूर्य अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का जो है आदर्श वाक्य आप सभी को याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श वाक्य है हमारी इसरो संस्था का। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पुराना नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, और शॉर्ट में अगर आपसे बोला जाए तो आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसे बोलते हैं INCOSPAR, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में, तो इसकी स्थापना का जो ईयर है वो है 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए अभी हमने जो मुख्यालय देखा था तो वो तिरुवनंतपुरम में था, लेकिन वो इसरो नहीं था, वो इसरो का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यहाँ पे बेंगलुरु सभी को पता होगा कर्नाटक में आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा का है, भोपाल मध्य प्रदेश और मुंबई का महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत की स्पेस एजेंसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप बताना है, स्पेस एजेंसी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये हिंदी में है, ठीक है। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पर ए और बी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की एजेंसी है कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। तो ये तो सभी को पता है, अभी हम इसी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसकी स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो ने जो अगला प्रश्न दिया गया है आपको, तो इस इसरो ने संचार सैटेलाइट GSAT-7A उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, इस पे VVI लगा लीजिए। अब आने वाले सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, इसरो ने संचार सैटेलाइट GSAT-7A उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो उस रॉकेट का नाम है GSLV F11, ठीक है, GSLV, GSAT है तो GSLV याद रखिए, 7A मतलब F11, A से 11 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस देश की कंपनी ज्वेजदा इसरो के गगनयान मिशन के लिए स्पेस सूट तैयार कर रही है? ठीक है, तो किस देश की कंपनी है ये? तो ये है जो हमारे से हमेशा मदद करते आए हैं, रूस, ठीक है, रसिया है, रसिया की कंपनी है जो इसरो के गगनयान के लिए स्पेस सूट तैयार कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है जनवरी 2021 में स्पेस एक्स ने उपग्रह को एक साथ भेजकर इसरो के सबसे ज़्यादा उपग्रह 104 अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए हमने कल पढ़ा था कि भारत ने 104 अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह भेजने का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो उसको हम जो स्पेस एक्स है उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उसने कितने उपग्रह एक साथ भेजने का रिकॉर्ड तैयार किया है? तो वो है 143 उपग्रह उसने एक साथ भेजे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना की है? ठीक है, इसरो ने जो है भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो है रॉकेट लॉन्च पैड फिर से एक और बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की परियोजना निशार, कौन सी निशार को शुरू करेगी? ठीक है, तो ये कौन सी योजना कौन सी है? तो ये स्पेस एजेंसी भारत के साथ कौन सी काम करेगी? नासा की, ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो ने ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइस इस पे भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो है फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे
कि जो इसरो ने ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन सा वेब पोर्टल, ठीक है, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है भुवन पंचायत V3.0। क्या? भुवन पंचायत V3.0 इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम बताना है। इसको भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, याद रखना चाहिए। तो PSLV का पूरा नाम हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, GSLV, PSLV और ASLV का भी में, तो इसका नाम हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है GSLV। नेक्स्ट है ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV का पूरा नाम आपको बताना है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। तो ASLV का पूरा नाम भी हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इसरो ने मिशन जो मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? इसरो के, यहाँ पे ने नहीं के होना चाहिए, मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? तो रॉकेट का नाम था PSLV C25, ठीक है, PSLV C25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसरो ने एमीसैट उपग्रह को अप्रैल 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? ठीक है, एमीसैट उपग्रह को अप्रैल 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? उसका नाम था PSLV C45, PSLV C45 उस रॉकेट का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसरो की जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ पर स्थित है, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे IISU, तो ये बेटा तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है गाइस, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड प्रश्न है, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसरो जड़त्व प्रणाली के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इस प्रश्न में जो है मुझे डाउट है, क्योंकि अभी पहले जो थे, जो अब तक रहे हैं वो थे श्याम दयाल देव। अगर करंट में अगर ये चीज़ बदली होगी, इनके अध्यक्ष चेंज हुए होंगे, तो आप लोग गूगल पे एक बार सर्च कर लेना। वैसे इसमें श्याम दयाल देव लिखा हुआ है, तो अभी इसी पे लगाते हैं, बाद में इसको हम आपको क्लियर ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंट्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, एंट्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइज ये है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलोर में या बेंगलुरु पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिशन चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ठीक है, मिशन चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका रॉकेट का नाम था GSLV Mark 3, ठीक है, मिशन चंद्रयान को GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और अगला प्रश्न है, जून 2017 में प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है, क्या है? जो कि जून 2017 में प्रक्षेपित हुआ था और विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है, तो उसका नाम था स्प्राइट, ठीक है, स्प्राइट, एक मिनट, हाँ, इसको हम स्प्राइट पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो लोग परीक्षा की एग्ज़ाम्स की लगातार तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।